प्रिय विद्यार्थियों, जो चैप्टर मैंने आपको जूम ऐप मीटिंग के माध्यम से समझाया था, उसको मैं वीडियो के माध्यम से एक बार फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप आसानी से इस टॉपिक को समझें और फिर उसके बाद अपनी कॉपी में लिखें। सबसे पहले हम जानेंगे कि यूरोपीय एकता के जो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के अंतर्गत, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जो कभी कभी एक एक नंबर की दृष्टि से सवाल आ जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए अप्रैल 1951 पश्चिमी यूरोप के 6 देशों फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। इसी प्रकार दूसरा है मार्च 1957। इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जिसको शॉर्ट में कहते हैं EEC अर्थात यूरोप इकोनॉमिक कम्युनिटी, और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय, इसको कहते हैं एरोटम, का गठन किया। इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया था। इसके बाद आगे चलते हैं। जनवरी 1973 डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। इसके बाद जून 1979 अर्थात यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। यदि क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का कि यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ, तो उत्तर आएगा यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव जून 1979 में हुआ था। इसके बाद चलते हैं जनवरी 1981। यूनान, ग्रीस ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। इसके बाद जून 1985 सांगेन संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया था। जनवरी 1986 स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हो गए थे। 1986 में क्या हुआ था? स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हुए थे। उसके बाद 1990 में क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था, जर्मनी का एकीकरण। फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। फरवरी 1992 में क्या हुआ था? जब यूरोपीय संघ का गठन हुआ था तो उस समय मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। जनवरी 1993 एकीकृत बाजार का गठन हुआ था, अर्थात बाजार का गठन हुआ था जनवरी 1993 में। इसके बाद नई मुद्रा यूरो जो चली थी उसको 12 सदस्य देशों ने अपनाया था। नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपनाया था। वो महीना था जनवरी 2002 का। और मई 2004 में क्या हुआ? इसमें साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया भी यूरोप में संघ में शामिल हो गए। जनवरी 2007 में क्या हुआ कि बुल्गारिया और रोमानिया यूरोप संघ में शामिल, स्लोवेनिया ने यूरो को अपनाया था। जब ये बुल्गारिया और रोमानिया यूरोप संघ में शामिल हुआ था तो स्लोवेनिया ने यूरो को अपना दिया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से ये हमारा जो सत्ता के वैकल्पिक वाला चैप्टर है, इसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, इसमें एक एक नंबर के सवालों की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इनको ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, याद करना है, पढ़ना है और कॉपी में लिखना है। इसके अलावा सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आपके देखिए कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका कि अभी तक बोर्ड का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। कुछ विद्यार्थी अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कर पा रहे हैं। हम बार बार आपको सूचना दे रहे हैं, कृपया करके एक तो उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स को पूर्ण करके विद्यालय में जमा कर दें। दूसरा ये भी कहना चाहूँगा कि आपकी ऑनलाइन शिक्षण क्लासेस चल रही हैं,
सभी विषयाचार्य बंधु अपने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, आपको टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भेज रहे हैं, ऑडियो भेज रहे हैं, नोट्स भेज रहे हैं। फिर भी किसी को कोई समस्या है तो वह अपना व्यक्तिगत विषयाचार्य से जानकारी प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, सभी के साथ समस्याएं तो हैं, पर केवल ये ना सोचें कि केवल मेरे लिए समस्या है, सबके लिए समस्या है। जिस प्रकार आप हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार हमारे परिवार के कुछ बच्चे भी अन्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उन अध्यापक बंधुओं को भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, उनको भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन उपार्जन की आवश्यकता होती है। लेकिन आपको बार बार याद दिलाया जा रहा है कि आप अपना प्रवेश कराइए, बोर्ड परीक्षा का शुल्क जमा होना है, विद्यालय का शुल्क जमा होना है। तो अब जून भी समाप्त हो गया, जुलाई का महीना चल रहा है। जिन विद्यार्थियों ने केवल अप्रैल का एडमिशन कराया था उसके बाद शुल्क जमा नहीं की, और इसमें 6-7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक शुल्क जमा नहीं किया है, कृपया करके जुलाई तक का अपना शुल्क जमा करने का कष्ट करें। ये मैं आपसे करबद्ध निवेदन के रूप में कह रहा हूँ। धन्यवाद।